कुदरत के पास में बहुत सारी स्कीमें पर्यावरण में संतुलन के लिए, जैसे कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान आदि। और मनुष्य के पास में एक ही स्कीम है संवारने के लिए, और वो है सिर्फ कर्म, कर्म और बस कर्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मिथुन राशि के बारे में विश्लेषण करूंगा और यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी इनकम, आपका गेन, प्रॉफिट और साथ ही साथ धन संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक आय का प्रश्न है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि राशि से 12th हाउस में है और 13 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि बृहस्पति धन और संपत्ति भाव पर भी और बृहस्पति मंगल पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ मंगल राशि से 12th हाउस में स्थित होते हुए भी आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन आपको संघर्ष के साथ में गेन मिलेगा। तो इजीली गेन नहीं मिलेगा, इजीली आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके काम भी करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा मेहनत करने से आपको फल जरूर मिलेगा। वैसे मार्च 2021 में आप में से जो भी लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट के साथ साथ कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग या फिर म्यूज़िक से संबंधित, टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित, फ़ोन से संबंधित, सेल फोन से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए मार्च 2021 ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा गेन वाला है। 13 अप्रैल तक मंगल यहीं रहेंगे, उसके बाद में आपको राहत मिलने वाली है। और साथ ही साथ बुध भी जब अपनी राशि चेंज करेंगे, अर्थात बुध चेंज करने वाले 11 मार्च से जो ही वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब राशि के अधिपति भाग्य से संबंध जोड़ेंगे। तब उस स्थिति में आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, स्थितियाँ कंफर्टेबल बनने लगेगी या आप बहुत कम मेहनत में ज़्यादा गेन पाएंगे और ज़्यादा प्रसन्नता पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। और ये सब कुछ राशि से 2nd हाउस से देखा जाता है। 2nd हाउस का अधिपति जो चंद्रमा है, जो कि अस्थिर है, या ये बोल सकते हैं 2.25 दिन में कंटिन्यू बदलते रहते हैं। लेकिन इस भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको दोनों फल मिलने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि के कारण, क्योंकि बृहस्पति का वहाँ पर उच्च राशि है, उच्च स्थान है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चांदी पर, सोने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमोडिटी के थ्रू, या जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेटल में या क्रूड ऑयल में, आयरन एंड स्टील से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। इनकम से सिचुएशन जो धन और संपत्ति के इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा बेटर है। वो लोग जो रिसोर्सेज वाइज इनकम करते रहते हैं, उन्होंने अपना एक रास्ता इनकम के लिए और बनाया हुआ है, उससे उनको ज़्यादा गेन मिलेगा वनिस्पत की, जो उनका अपना प्रोफेशन है, अपना बिजनेस है। जो पारिवारिक स्थिति है या जो पारिवारिक धन संपत्ति की स्थिति है, उसमें ज़रूर आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है या बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत झंझट के बाद में वो प्रॉपर्टी आपको हाथ में मिल सकती है। लेकिन सावधान, उसके पीछे क्या लीगल प्रॉब्लम चिपकी हुई है उसका पूरा अंदाज़ा करके, उसका पूरा आप जांच करके उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी के लिए हामी भरनी चाहिए, अन्यथा वो आपके गले की घंटी बन सकती है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति, ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से देखी जाती है, क्योंकि 4th हाउस सुख भाव है और सुख आपको बाई हार्ट फील होता है। और इसीलिए 4th हाउस हृदय का भी है, हार्ट का भी है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो शुभ है। राहु की दृष्टि है, वो राहु की दृष्टि यहाँ पर विचारशील ज़्यादा बनाएगी, या जो घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो अपने दिमागी घोड़े ज़्यादा दौड़ाएंगे और कुछ न कुछ खुरापात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुख भाव और आपकी राशि दोनों का अधिपति एक ही ग्रह है, वह है बुध, और राशि से 8th हाउस में है 11 मार्च 2021 तक। तो राशि से 8th हाउस में बुध नेगेटिव फल नहीं देता है,
लेकिन जब 11 मार्च को बुध भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे तब और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे। और ऐसी स्थिति में आपके परिवार में से जो भी सदस्य विदेश रहते हैं उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको ज़्यादा मिल पाएगा, ज़्यादा आप अपने आप को वर्चस्व में या कंफर्टेबल स्थिति में पाएंगे अपने घर परिवार में। और जो आप चाहते हैं, जिस लीग पर, जिस लाइन पर अपने परिवारजनों को देखना चाहते हैं, वो उस पर चल करके खुश होंगे, अर्थात आपकी बात को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। घर की स्थितियां भी, अर्थात घर परिवार में जो सुख सुविधाएं, उनको बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो आपके द्वारा होंगे, और या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप भरपूर मेहनत करेंगे। और इसमें जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। स्पेशली ये बोल सकता हूँ कि आपकी माताजी का सहयोग, उनका स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको मार्गदर्शन के रूप में मिलेगा, और उनका साथ पा करके काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी डाइल्यूट हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। यह सब कुछ भी इसी भाव से देखा जाता है, सुख भाव से ही देखा जाता है। और स्थायी संपत्ति का जो स्वामी है वो है शनि, राशि से 8th हाउस में विराजमान है। धन और संपत्ति भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, और भूमि, भवन, वाहन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि, और इससे हर हालत में शुभ ही माना जाएगा, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप अपने जहाँ पर अभी आप रहते हैं वहाँ से साउथ साइड में कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है, दुकान मिल रही है, या ऐसा कोई प्लॉट मिल रहा है जहाँ पर नीचे आप दुकान बना देंगे, ऊपर रहने का निवास कर देंगे या ऑफिस बना देंगे, तो उस पर सोचना सही है, उस पर सोचना चाहिए। और साथ ही साथ यदि व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपके लिए सही है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए बेटर हो रही है, और आने वाले समय में सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होने वाली है जब बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अगली राशि अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे, और तब आपकी राशि को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे। स्थितियां आपके लिए जितनी ज़्यादा अभी नेगेटिव है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अप्रैल में स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा होने वाली हैं। आइए आप बात करें शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। और ये राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति है शुक्र, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित होना राजयोग कहलाता है, वो स्थिति शुक्र के साथ में है। भाग्य का अधिपति शनि, वो स्वराशि में विराजमान है, और उन शनि देव की दृष्टि शिक्षा भाव पर है, और यह शनि की उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, या जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, या और ज़्यादा अपनी काबिलियत या हुनर को फाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और शनि तो यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 तक निरंतर यहीं रहने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ संघर्ष का सामना तो हमेशा ही करना पड़ेगा जब तक शनि यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं वहाँ तक, क्योंकि इस सिचुएशन को शनि का ढैया कहा जाता है। और शनि के ढैये का अर्थ संघर्ष है, मैच्योर बनाना है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति समझदार बन जाए ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हम बच्चों को समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, और जब वो खुद ठोकरें खाते हैं तब उन्हें समझ में आता है, जब तक देर हो चुकी होती है। तो आप कम समय में अपने आप को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरों की बात या जो अनुभवी लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए। मार्च 2021 में आप में से जो भी टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल हो, स्थितियां आपके फेवर में हैं। साथ ही साथ वो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, कॉमर्स लाइन से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। फैशन, आर्ट्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप टीवी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, या आप कोई न कोई एडिटिंग स्टूडियो या फिर आप साउंड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, साउंड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये समय काल आपके लिए बेटर है।
आपका जो भी प्रयास है, आपका इस समय की हुई मेहनत आपको कई गुना आगे फल देने वाली है, क्योंकि आगे आने वाला समय फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, उसका फल आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, चाहे वो आईटी सेक्टर वाले हैं, चाहे वो सिविल से संबंधित इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो भी टेक्निकल लाइन इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी लाइन है वो आपको यहाँ पर सूट करती है, सपोर्ट करती है और आपके सक्सेस दिलाने के लिए आपके साथ में खड़ी है। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी, वह है संतान का सुख। संतान का अधिपति शुक्र है, इस भाव का अधिपति शुक्र है। संतान का कारक बृहस्पति को भी माना जाता है। वो बृहस्पति इस समय नीच राशि में है, नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम समय में ही वो बृहस्पति अगली राशि में जाने वाले हैं 6 अप्रैल 2021 को। तो उसके बाद में स्थितियां बेटर है। वो लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, या वो लोग जो सोच रहे हैं संतान कंसीव के बारे में, उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति जो ही बदल जाते हैं, कुंभ राशि में आ जाते हैं, बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर होगी, जो कि संतान गर्भ धारण करने के लिए, कंसीवमेंट के लिए शुभ मानी जाएगी। और वह स्थिति 14 सितंबर तक कंटिन्यू आपका साथ देगी। और ऐसी स्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट से संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी यह समय काल आपको सपोर्ट करेगा, और काफ़ी लंबा समय। जहाँ तक संतान के सुख की बात है, यहाँ संतान आपको सुख भी देगी, संतान की सफलता से भी आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, और साथ ही साथ संतान यहाँ पे जिम्मेदाराना व्यवहार भी करेगी, और आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बेटर ढंग से आपको दिखाई देगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आती उनके अंदर बुद्धि बल और जागृत हो जाएगा। हालांकि इस समय वो समय समय पर अपना रूखापन दिखाते हैं, अपनी जिद दिखाते हैं, और या फिर अपनी लग्जरी के लिए, अपने शौक़ के लिए आपसे डिमांड करते रहते हैं। और संतान अपने पेरेंट्स से डिमांड नहीं करेगी तो किससे डिमांड करेगी। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि अपने ही भाव को वापस देखता है 12th हाउस में स्थित होकर के। राहु की दृष्टि भी 6th हाउस में, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर केतु विराजमान है 6th हाउस में, जो कि आपकी नेगेटिविटी से, स्वास्थ्य से या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में राहु या केतु या शनि या मंगल या सूर्य, ये सब शुभ फल देते हैं, नेगेटिविटी को जला देते हैं। तो यहाँ पर केतु स्थित होकर के आपकी नेगेटिविटी को, रोग और शत्रुओं को जला देता है। तो आपके पीछे क्या बचने वाला है? आपके पीछे बचेगी सुख, शांति, समृद्धि और साथ ही साथ मेंटल पीस। ये सब कुछ आपको मार्च 2021 में देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य से आप सुरक्षित हैं, और साथ ही साथ आप शत्रुओं से भी इस माह में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर केतु रहता है वहाँ पर लालसा अधिक रहती है, या ये बोल सकते हैं उस इच्छाओं को प्राप्त करने की और ज़्यादा आकांक्षा होने लगती है। तो 6th हाउस ननियाल का भी है, 6th हाउस शत्रुता का है। तो ऐसी स्थिति में आ बैल मुझे मार वाली कहानियाँ आपको नहीं करनी है। आपके अंदर बार बार जोश आएगा, देखते हैं, छेड़ करके देखते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, वो शांत नहीं बैठ सकते ज़िंदगी में, वो रोज़ाना कुछ न कुछ उलझुल हरकत करते हैं और फिर उसको शांत करने के लिए एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर जो भी ताकत है, जो भी आपके पास दिमाग है, जो भी बुद्धि बल है, उसको अपने कैरियर में, अपने कामकाज में या अपने परिवार के लिए लगाना है, और साथ ही साथ नशे पते से दूर रह करके अपनी हेल्थ को संवारना है, क्योंकि राहु की दृष्टि है और साथ ही साथ केतु विद्यमान है और मंगल राहु दोनों साथ में है। ये ध्यान रखना है। उन्माद वाली स्थिति देने का काम मंगल करता है। बहुत जोश, बहुत गुस्सा, बहुत आवेश, बहुत क्रोध आ जाएगा, और हो सकता है दिखावा करने के लिए रैश ड्राइविंग में आप उलझ जाएं। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, कानूनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, और फिर कोई चोट दुर्घटना हो जाए तो फिर उसका खमियाजा भी बहुत लंबा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन सावधान रहना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो मैंने आपको आगाह किया है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और ये सब कुछ जो दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख की बात मैं बोल रहा हूँ, वो 7वें भाव से विचार किया जाता है।
सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में है, राशि से 8th हाउस में है, भाग्य शनि के साथ में है और स्वग्रही है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और साथ ही साथ सप्तम भाव के दोनों ओर पापी ग्रह विराजमान है, एक तरफ केतु है तो दूसरी तरफ शनि है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में या फिर ये बोल सकता हूँ 6 अप्रैल 2021 तक दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ मनमुटाव, खींचातानी हो सकती है, बोझिल वातावरण हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग परेशान कर सकती है, या एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को एक प्रकार से एक्सेप्ट करने में आपको परेशानी आ सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप दोनों के विचार आपस में टकराने लग सकते हैं। लेकिन ये समय सिर्फ टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य शनि भी स्थित है बृहस्पति के साथ में, और बृहस्पति भी यहाँ पर लास्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ज्यों ज्यों बृहस्पति 6 अप्रैल के आसपास आ जाएंगे, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, उनका अपना अस्तित्व भी यहाँ पर कम होने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दुख और यह तनाव कम मिलेगा, लेकिन राशि का अधिपति बुध शुभ है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और आने वाले समय में बुध जो ही 11 मार्च को अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं, भाग्य के साथ में संबंध हो जाएगा, उससे और स्थितियां बेटर होगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के अंदर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। आपने धैर्य और संयम बनाने के साथ में इस संबंध को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका छोटी सी कटुता या वैर विरोध आगे जाकर के लंबे समय तक खींचातानी को देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेरी प्रॉब्लम का टेम्परेरी समाधान ही ढूंढिए, उसके लिए कोई भी बहुत लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई, क्योंकि ये मनमुटाव, ये कटुता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग लंबी नहीं चलने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो अविवाहित है। राशि से सप्तम भाव से विवाह के बारे में विचार किया जाता है। विवाह का कारक बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो ही भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो बृहस्पति आपके विवाह से संबंधित जो भी तनाव है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी व्यवधान है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसी स्थिति में आज से ही आपको बृहस्पति की पूजा उपासना या उनके दान जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का, गहरी मित्रता का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में राजयोग को दर्शाता है। ये सिचुएशन शुभ है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति वीक है, ये मैंने आपको अभी दर्शाया है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए संभावनाएं 67% पॉजिटिव है, 33% वीक है। ये सोच समझ करके आपको अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस समय ज़्यादा सिचुएशन या ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन तो आपके पास में नहीं है। और यूँ भी शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना जरूर चाहिए। ये संघर्ष की स्थिति है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और परिणाम जो मिलेंगे वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यह सोच समझ के ही आपको, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपके अपने रिलेशन है, या फिर आपका अपना जॉब है, उसमें आपको ये बात समझ करके रखनी ही चाहिए। जहाँ तक प्रेम प्रसंगों का सवाल है, आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका रिश्ता छूट जाएगा, आपका प्यार खो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अड़चन ज़्यादा आएंगी। आपको रूठने मनाने की स्थितियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, और ऐसे में बहुत बड़े बड़े वादे करके अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके रोजगार की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है। बृहस्पति जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन जिस भावों को देखते हैं वहाँ हमेशा शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति 12th हाउस को देखता है, इसलिए नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा। 2nd हाउस को देख रहे हैं, इसलिए धन संपत्ति या इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति 4th हाउस को देख रहे हैं, परिवार के सुख को देख रहे हैं, भूमि भवन वाहन के सुख को देख रहे हैं, वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है, वो आपके कैरियर स्थान पर है। मार्च 2021 में लगभग 3 ग्रह आसपास में ही बदलने वाले हैं। सबसे पहले 11 मार्च 2021 को
बुध अपनी राशि बदलेंगे, तो बुध राशि बदल के भाग्य भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि के अधिपति भाग्य से संबंध जोड़ेंगे तो आपके कैरियर में भी उसका सपोर्ट मिलेगा या आपका सहयोग मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। 14 मार्च 2021 को सूर्य बदल करके राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं, बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। 17 मार्च 2021 को शुक्र भी अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, जो कि कैरियर का भाव है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन सारी ग्रह स्थितियों के वशीभूत आप में से जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, चैनल्स, अखबार या मैगजीन चलाते हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, जो एंकर्स हैं, उनके लिए मार्च 2021 बेटर है। 11 मार्च 2021 के बाद में ज़्यादा बेटर है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग गोल्ड का काम करते हैं या फिर माइनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है और आने वाली 14 मार्च के बारे में और ज़्यादा बेटर होने वाला है और कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी और ज़्यादा गेन मिलेगा या आपका कामकाज बढ़ेगा। 17 मार्च 2021 को शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और शुक्र राशि से जब 10th हाउस में आ जाएंगे तब फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इससे संबंधित काम करने वाले सभी लोग राहत पाएंगे और अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार देंगे, एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। और या फिर जिनका कामकाज बहुत ढीला था उनको कामकाज में स्पीड दिखाई देगी, तेज़ी दिखाई जाएगी और वापस उनको वॉल्यूम दिखाई देगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है और इसका सीधा संबंध, क्योंकि भाग्येश भी शनि है, ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम आपके कैरियर के लिए सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ, इनकम के बारे में संतुष्टि नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से वो भी भाग आपको कंफर्टेबल लगेगा, संतुष्टि मिलेगी। और एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन ही कोई आदमी कमा पाए ऐसा संभव नहीं है। समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होता है तो समटाइम्स एकदम खाली बैठना पड़ता है। उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये माह आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए बेटर है। और जिनके पास में जॉब नहीं है उनके लिए माह मार्च 2021 खाली नहीं जाने वाला है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, जिनके बारे में बहुत कोई बोलता नहीं, बहुत कोई सोचता नहीं, लेकिन हम ये सेगमेंट उनको समर्पित करते हैं क्योंकि आपके बिना हम सभी का जीवन अधूरा है। कोई भी व्यक्ति ये कल्पना करे कि मैं अकेला ही जीवन चला लूँगा, संभव नहीं है। क्योंकि आप यदि अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, अपने शोरूम जा रहे हैं, अपने जॉब पर जा रहे हैं, तो ये सोच करके, संतुष्ट होकर के जा रहे हैं कि घर संभालने के लिए कोई न कोई पर्सन जिम्मेदार बैठा है, जो आपके पेरेंट्स की, जो आपके संतान की देखभाल कर रहा है और आपकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं के बारे में भी वो चिंता करता है। ऐसी स्थिति में आपका सहयोग सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं बोलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी इंपॉर्टेंस कम है, आपकी इंपॉर्टेंस 50% से ज़्यादा है। और ऐसे में मार्च 2021 में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्च 2021 में आपको यश नहीं मिलने वाला है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कितना भी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है और ना ही आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी आपको कुछ न कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु दोनों 12th हाउस में स्थित होने से एंग्जाइटी आएगी, आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके अंदर समटाइम बोलने की ताकत भी पैदा होगी। लेकिन ऐसे ही समय में मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि इन बातों का आंसर मैं कल दूंगी, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन से कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो ही आप इमीडिएट रिएक्शन से पीछे हट जाती हैं तो आपका सम्मान बचा रह जाता है। ऐसी स्थिति में आपको जहाँ तक संभव हो बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए, क्योंकि ग्रह सुख के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। और बृहस्पति इस समय 6 अप्रैल 2021 तक राशि से 8th हाउस में नीच राशि के हैं, वो जिम्मेदार ज़्यादा हैं। आइए अब बात करें मार्च 2021 के विशेष उपायों की। मार्च 2021 में
शनि का ढैया आपको चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय तो आपको लगभग 29 अप्रैल 2022 तक निरंतर करते रहने पड़ेंगे। और उसके बाद में भी 17 जनवरी 2023 तक शनि का ढैया रहेगा। सिर्फ आपको कुछ महीनों की राहत मिलेगी, 2 महीने और कुछ दिन है, क्योंकि 7 जुलाई या 9 जुलाई को शनि वापस मकर राशि में आ जाएंगे, फिर वापस 17 जनवरी 2023 को ही अगली राशि में बदलेंगे। तो इसका अर्थ मोटा मोटी आप 17 जनवरी 2023 तक शनि के ढैये के प्रभाव में रहेंगे। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ करें, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें, जहाँ तक संभव हो आसपास कोई पीपल का पेड़ हो वहाँ रोजाना पानी डालें, पानी सींचें। और साथ ही साथ जब भी संभव हो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप कुछ न कुछ दान करें, भेंट करें, सपोर्ट करें। चाहे वो आप जूते से हो सकता है, चाहे उनको स्कूल बैग के रूप में हो सकता है, और चाहे उनको कोई भी ट्राईसाइकिल जिसको बोलते हैं, यदि कोई विकलांग है उसको 3 पहियों की साइकिल दिला करके भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं और आपको ग्रहों की शांति मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक नेगेटिव रहेंगे। जितना ज़्यादा बृहस्पति का उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपके गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख में और आपके कैरियर में सुधार आएगा, सपोर्ट मिलेगा। और बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा आराधना करनी है। हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बहुत छोटा सा है, 12 अक्षर का ही मंत्र है, याद कर लीजिए। जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करिए। और यदि आपको मार्च 2021 में कुछ कन्फ्यूज़न, इल्यूजन ज़्यादा लगे, मति भ्रम ज़्यादा लगे, या ऐसा लगे कि आप कोई न कोई कश्मकश में, दुविधा में फंस चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर छोटा सा मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। जब भी समय मिले, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर बोलते हैं, वाइब्रेशन अंदर होगा। समटाइम्स बोल करके, यदि कोई नहीं है तो आप बोल सकते हैं, उसका वाइब्रेशन आपको मिलेगा। लेकिन मंत्र का जाप आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो इसमें से जो भी आपको लगे, जो भी आपको सुविधा हो, वो मंत्र जाप उस ढंग से आप कर सकते हैं। राहु के लिए हर शनिवार को एक नारियल, जटा वाला नारियल जो होता है, घर में पूजा पाठ जब होता है कलश पे ऊपर रखते हैं, वो नारियल लेना है, अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर मैं अपने ऊपर घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाऊंगा, तो क्लॉकवाइज घुमाना है। उस नारियल को 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में होता है, उसे जल में विसर्जित कर देना है। विसर्जित का अर्थ है, यदि आसपास कोई कुआं, झील, तालाब नहीं है, कोई बात नहीं, पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उसे छोड़ दीजिए। वापस जब याद आता है वो नारियल निकाल करके कचरे में फेंकना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। बहुत छोटा सा उपाय और आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको मति भ्रम या फिर आपको दुविधा में प्रॉब्लम है, कश्मकश की प्रॉब्लम है, तो ये था मार्च 2021 का राशिफल और मार्च 2021 के विशेष उपाय। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। और ये जो राशिफल है ये सिर्फ राशि के आधार पर है। बाकी 8 ग्रह आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या करेंगे वो आपकी अपनी जन्म कुंडली बतलाएगी और आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। यदि कोई समस्या गंभीर है, यदि उसके बारे में विश्लेषण जरूरी है, या उसके पीछे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, चाहे वो संतान के बारे में बात हो सकती है या संतान के रिश्तों के बारे में बात हो सकती है, आपके अपने दाम्पत्य सुख के बारे में बात हो सकती है, मैरिड लाइफ के बारे में बात हो सकती है, या कैरियर के बारे में बात हो सकती है। जो अभी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में जो आपका कैरियर है वो कैरियर वो ही रहना चाहिए, उस पर ही खड़े रहना चाहिए, या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो आपकी जिज्ञासाएं, आपके सपने हैं या आपकी प्रॉब्लम है, उनका समाधान आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ढूंढ सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उस जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर ही बात करेंगे, जो भी समस्याएं होगी, जो भी जिज्ञासाएं होगी उनके बारे में, और साथ ही साथ जो भी उपाय संभव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।